आज हम विचार करेंगे यदि मेष लग्न के लग्न में ही बुध स्थित हो और वह बुध किन किन ग्रहों के साथ में है, इसका आज हम सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। नमस्कार प्रिय मित्रों, अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। हम विषय में प्रवेश करते हैं। गजमुख बटुकाढ्याम पार्वतीं सर्वयुक्तां गुरुवर चरणाब्जयी सर्वसिद्धिप्रदे च अपि च वचन देवीं कच्छपीं वादयन्तीं अधिहृदय महन्तां कृष्णमूर्तिं च नौमि। नमस्कार प्रिय मित्रों, मेष लग्न में बुध षष्ठेश तथा तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। तृतीयेश यहाँ पर मेष लग्न में शुक्र, यहाँ पर मेष लग्न में बुध परम पापी होते हैं, क्योंकि महर्षि पाराशर जी कहते हैं पतयः त्रिषडायानाम यदि पाप फल प्रदा। लेकिन बुध के शास्त्रों में लग्न में स्वयं कहीं पर भी स्थित हो, स्वयं क्या फल देता है, इस उन फलों में बहुत कम जानकारी मिल पाती है, क्योंकि वह सर्वथा ज़्यादातर समय सूर्य के आसपास में रहते हैं, 30 अंशों के आसपास में। शास्त्रों में वर्णन तो बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिल पाता है जितना कि अन्य ग्रहों का फल देखने को मिलता है। तो आज हम विचार करते हैं मेष लग्न के विषय में। यहाँ पर षष्ठेश तथा तृतीय भाव के परम पापी होकर के यदि मेष लग्न के लग्न में ही बुध हो तब क्या परिणाम प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम बुध वाणी का द्योतक है, बुद्धि का द्योतक है। षड्यंत्र राजनीति जो होती है इसका भी बड़ा द्योतक है। कूटनीति ये जो भी होते हैं यह बुध के ही गुण है। अगर लग्न में बुध रहेंगे तब जातक बहुत बुद्धिमान होगा, बुद्धिशाली होगा, लेकिन मेष लग्न होने के कारण स्वास्थ्य में क्षीणता भी उत्पन्न करेगा, क्योंकि षष्ठेश है। षष्ठेश का रोग भाव में बैठे रहना किंचित स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न करेगा। लेकिन लग्न में बैठा हुआ बुध जातक को लेखन कार्य या वाणी के माध्यम से अत्यधिक धनार्जन प्राप्त करवाएगा। ऐसे क्योंकि वाणी और लेखन कार्य बड़े कुशलता से करते हैं ऐसे जातक, या यूँ कहें कि जितने भी मीडिया है, पत्रकार है, पत्राचार, समाचार, उन क्षेत्रों में ऐसे जातक बड़े उन्नति कर सकते हैं। प्राचीन काल के अंदर भी देखा जाता था, जैसे कश्मीर के अंदर प्रायः व्यक्ति लेखन से ही आजीविका अर्जित करते थे, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रंथ होते थे, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, तंत्र इत्यादि जो लिपियाँ बनाते रहते थे एक से दूसरे, तो उससे धनार्जन करते थे वे लोग। और फिर कभी कभी तो क्योंकि नकल अच्छे से करते हैं ऐसे जातक, मक्षिका थाने मक्षिका, यह प्रसिद्ध पंक्ति भी ऐसे जातकों के लिए कह सकते हैं। आपको पता ही होगा इस अर्थ का, इस पंक्ति क्या कहती है, मक्षिका स्थाने मक्षिका। ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं यहाँ पर बुध कुलदीपक बुधे यस्य भृगो यस्य केंद्रे बृहस्पति दशमांकारको यस्य सजातक कुलदीपक। परिवार का नाम रोशन करने वाले भी ऐसे जातक होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए ऐसे जातकों को। अब आगे विचार करते हैं, यदि बुध के साथ में सूर्य हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। सूर्य यहाँ पर उच्च के रहेंगे, बुध अस्त हो जाएंगे। सूर्य की सन्निधि में होने के कारण अस्त नहीं हो
तब भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बुध के कारकत्व जो अस्त होने के कारण नष्ट होते हैं वह कारकत्व नष्ट नहीं होंगे। बुध और सूर्य की युति जातक को बड़ा प्रसिद्ध बना देती है। लग्न में सूर्य उच्च के रहेंगे, 10 अंश पर परम उच्च के रहते हैं, पंचमेश है। तो यह स्थिति जातक के संतान बड़ी अद्वितीय होगी। संतान पक्ष, शिक्षा पक्ष तीव्र बुद्धिशाली होंगे ऐसे जातक, निसंदेह है। जातक की स्मरण शक्ति अद्वितीय होगी। किसी भी प्राचीन समय में संस्कृत के श्लोक हुआ करते थे, वेद मंत्र हुआ करते थे, यानी कोई भी चीज़ को अगर कंठस्थ करता है ऐसा जातक तो उसको आसानी से ग्रहण हो जाती है। सरस्वती की कृपा अच्छी रहती है ऐसे जातकों पर। सूर्य और बुध, क्योंकि बुधादित्य योग का निर्माण करेगा, जातक बड़े पदों पर आसीन अवश्य हो जाएगा, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे वह प्रशासनिक क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में उन्नति करेगा जातक। संतान पक्ष अच्छी होगी, लेकिन कहीं कहीं पर कहा है कि भाइयों से मतभेद हो सकते हैं। वशिष्ठ जी का वचन है, चतुर्थ वर्ष के अंदर कहीं ना कहीं हानि की संभावनाएं बनी रहती है। आगे विचार करते हैं, यदि बुध के साथ में यहाँ पर चंद्रमा स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध और चंद्रमा जातक को काल्पनिक बनाते हैं, यानी कि विचारशील अत्यधिक रहते हैं ऐसे जातक, कल्पना के अंदर अत्यधिक जीते हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कमी करेंगे, क्योंकि सुखेश है यहाँ पर चंद्रमा। दोनों परस्पर शत्रु ग्रह लग्न में बैठेंगे तो आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी, माताजी के स्वास्थ्य में भी किंचित परेशानियाँ उत्पन्न अवश्य कर देंगे। लेकिन जातक का मन लेखन व पत्रकारिता, वाणी से व्यवसाय करने में बड़ा अग्रसर रहेगा, या यूँ कहें कि ऐसे जातक व्यापारिक क्षेत्र में बड़ी उन्नति कर सकते हैं। वैसे बुध अकेला लग्न में भी बैठा रहता है तब भी ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं। जातक व्यापारिक क्षेत्रों में बड़ी उन्नति कर सकता है। यदि यहाँ पर बुध के साथ में मंगल स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल यहाँ पर लग्नेश तथा अष्टमेश है। भाग्य व्ययाधिपत्य नरंध्रे सोन शुभ प्रदास एवं शुभ संधाता लग्नाधीशोपचित स्वयं। लग्नेश स्वयं होने के कारण अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा मंगल को। मंगल लग्न में बैठे रहेंगे तो जो बुध स्वास्थ्य में क्षीणता उत्पन्न कर रहा था वो क्षीणता उत्पन्न नहीं होगी। लग्नेश का लग्न में बैठे रहना बड़ा सुदृढ़ शरीर बनाएगा, यानी कि स्वास्थ्य उज्जवल रहेगा। ऐसा जाते का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पंच महापुरुष योग में से रोचक योग का भी सृजन यहाँ पर होगा, इसलिए जातक मिलिट्री बड़े पदों पर अवश्य पहुँच सकता है। तो ये पंच महापुरुष योग सेना में या फिर पुलिस के अंदर जो भी मंगल के कारकत्व, व्यापार में देखें तो मंगल से संबंधित व्यापार, भूमि, ठेकेदारी, वाहन, जो भी मंगल से जो भूमि से संबंधित जो भी खनन उत्पन्न होते हैं उनमें यह उन्नति कर सकते हैं ऐसे जातक। तो यह मंगल और बुध की युति भी विशेषप्रद रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य यहाँ पर जो बिगड़ रहा था बुध के कारण उसमें शुभता होगी। यहाँ पर स्वास्थ्य में कमजोरी नष्ट होगी मंगल और बुध साथ में बैठे रहेंगे तो। लेकिन लग्नेश और षष्ठेश की युति स्वास्थ्य में परेशानी करती है, यह हमें पता है, पर लग्न का लग्न में बैठे रहना ठीक है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव पर पड़ेगी। जातक ऐसी दृष्टि होने के कारण दीर्घायु होगा। मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो, सप्तम भाव पर पड़ेगी तो जातक को मांगलिक अवश्य बना देगी। तो मंगल से मांगलिक का ही विवाह हो तो श्रेष्ठ है। चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी तो मकान, वाहन, भूमि, सुख इत्यादि सुख देगी जातक को। लेकिन चतुर्थेश चंद्रमा की यदि अष्टम भाव, द्वादश भाव यहाँ पर स्थिति रहती है
तब माता के स्वास्थ्य में क्षीणता उत्पन्न कर देता है तथा मकान वाहन भूमि सुख में क्षीणता कर करके मकान वाहन भूमि में हानि भी उत्पन्न कर सकता है। अब आगे विचार करते हैं, यदि बुध के साथ में देवगुरु स्वयं स्थित हो, मेष लग्न के कारक होते हैं देवगुरु, मंद सौम्यस्ता पापा शुभो गुरु दिवाकरो। यदि गुरु मित्र ग्रह में रहेंगे, भाग्य को देखेगा, तो ऐसी स्थिति में जातक परम भाग्यशाली होगा, बड़ा भाग्यशाली होगा ऐसा जातक। शिक्षा में बड़ा अग्रणी रहेगा ऐसा जातक, बहुत बुद्धिमान होगा। जातक अपने बड़ों से सम्मान की तरह व्यवहार करेगा, इस कारण बड़े बुजुर्गों का स्नेही बना रहेगा ऐसा जातक, यानी कि उनका स्नेह ऐसे जातकों पर बना रहता है। बुध और गुरु यदि लग्न में हो मेष लग्न के लिए, सप्तम भाव पर भी दृष्टि रहेगी, 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन भी बड़ा शुभ रहने वाला है। लेकिन वहाँ के स्वामी वो वहाँ के कारक दोनों शुक्र होते हैं सप्तम के, उसकी भी स्थिति को देखना चाहिए। और उस भाव पर किन्हीं और पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन गुरु और बुध की दृष्टि वैवाहिक जीवन में हानि नहीं करेगी, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अब आगे विचार करते हैं, बुध के साथ में यदि शुक्र हो तब क्या परिणाम, यह भी कुल दीपक, बुधे यस्य भृगो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति, यह भी स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी। बुध के साथ में शुक्र रहेंगे, सप्तम को देखेगा तो पत्नी बड़ी बुद्धिमान व सुंदर प्राप्त होगी इसे जातकों की। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा, क्योंकि और व्यापारिक जो साझेदारी होती है उसके अंदर भी बड़ी उन्नति प्राप्त कर लेंगे ऐसे जातक। व्यापार के क्षेत्र में बड़े उन्नत, लक्ष्मी और नारायण की युति, इस युति को भी कहते हैं, तो जातक ऐसा जातक धनवान श्रेणी धनवान होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण युति भी कहते हैं बुध और शुक्र को। यदि देव गुरु भी केंद्र में ही स्थित हो तो सरस्वती योग का भी निर्माण होता है। सरस्वती योग होने के कारण जातक शिक्षित, अच्छी श्रेणी का शिक्षित होता है। लग्न में बुध स्वयं बैठा रहे तो जातक ज्योतिषी भी बन सकता है, तंत्र मंत्र वैदिक कर्मकांड इत्यादि का भी फल बुध स्वयं भी दे देता है। गणित के अंदर बड़ा श्रेष्ठ बना देता है लग्न में बैठा हुआ बुध। अब आगे विचार करते हैं, यदि बुध के साथ में शनि हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि यहाँ पर दशमेश, कर्मेश और लाभेश है। दशमेश की दशम भाव पर दृष्टि राज्य पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति की वृद्धि करने वाली होगी, लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य में क्षीणता उत्पन्न करेगी। भाइयों बहनों की, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी क्षीणता करेगी। वैवाहिक जीवन के अंदर भी, वैवाहिक जीवन का सुख भी न्यून ही प्राप्त होगा। अगर वहाँ के स्वामी शुक्र, वो वहीं के कारक भी शुक्र ही है, तो इन दोनों को भी हमें देखना होगा। और यह भी देखना होगा कि सप्तम भाव पर या दशम भाव पर या तृतीय भाव पर कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि भी अगर इन भावों पर पड़ती है तो शनि के द्वारा दृष्ट हो हुए ये भाव में जो क्षीणता उत्पन्न होगी, वह क्षीणता में अल्पता उत्पन्न हो जाएगी। उस क्षीणता में अल्पता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि वह क्षीण जो हो रहे थे भाव, उनमें कहीं ना कहीं वो क्षीण नहीं हो पाएंगे और पुष्टि की भी प्राप्ति हो जाएगी उन भावों को। बुध और शनि अगर साथ में बैठे रहते हैं तो ऐसे जातक ठेकेदार का काम, तेल का काम इत्यादि करे तो बड़ी उन्नति कर सकता है। शराब का व्यापार हुआ, इस क्षेत्रों में भी बड़ी उन्नति कर सकता है जातक। राजकीय सेवा के अंदर भी यहाँ पर जा सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पर एक तो नीच के रहेंगे। सबसे बड़ी बात, शनि नीच के रहेंगे तो स्वास्थ्य के अंदर भी किंचित क्षीणता उत्पन्न करेंगे आपके। कहीं से भी यहाँ के स्वामी तथा यहाँ के उच्चनाथ
यहाँ के उच्चनाथ सूर्य और यहाँ के स्वामी मंगल यदि चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में हो तब नीच भंग राजयोग का सृजन होगा। नीच भंग राजयोग होने के कारण जातक बड़े पदों पर आसीन अवश्य हो जाएगा। अब आगे विचार करते हैं, यदि बुध के साथ में राहु स्थित हो तो जातक की बुद्धि कुत्सित कर देंगे, या यूँ कहें कि जड़ बुद्धि भी बना सकते हैं, क्योंकि राहु और बुध साथ में रहेंगे। सूर्य तो आसपास में रहते ही हैं, लेकिन क्योंकि ये फल बुध के पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्र सूर्य आसपास में रह जाते हैं, सूर्य शुक्र। अगर यहाँ पर राहु हो तो साथ में सूर्य भी रह सकते हैं, शुक्र भी रह सकते हैं, बुध तो रहेंगे, तब सूर्य और शुक्र की रहने की संभावना अत्यधिक बनी रहेगी। इस कारण यहाँ पर जो बड़े पदों पर जाने वाले होंगे उन बड़े पदों से पुनः पदच्युत होने का भय बना रहता है ऐसे जातकों को। बुद्धि में मानसिक स्थिति, बुद्धि की विकृतता उत्पन्न हो सकती है, नास्तिक हो सकते हैं ऐसे जातक, प्रश्न चिन्ह करने वाले होंगे। वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा ऐसे जातकों का, ऐसे क्योंकि वाणी का कारक भी बुध होता है, या फिर वाणी में तुतलापन हो सकता है। आगे विचार करते हैं, यदि बुद्धि के साथ में केतु हो तब क्या परिणाम मिलेंगे। केतु का भी यही परिणाम रहेंगे जो राहु के रहेंगे, क्योंकि दोनों छाया ग्रह, तमो ग्रह, यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्फलानि प्रबलो प्रतिशेताम तमो ग्रह। तो यह स्थिति को देखते हुए केतु और अगर बुध बैठे रहते हैं तो यह जातक के व्यवसाय में तो उन्नति कर देंगे, व्यवसाय में आर्थिक उन्नति अवश्य करेंगे ये दोनों ग्रह। धार्मिक क्षेत्रों में भी उन्नति करेंगे, यदि बुद्ध से संबंधित व्यापार करते हैं तो उनमें भी उन्नति अवश्य कर देंगे। कहीं ना कहीं केतु और बुद्ध के कारकत्व मिलते जुलते हुए होने के कारण। लेकिन राहु और केतु जब भी इनकी दशा अवधि होगी तो बुद्ध के साथ में रहने के कारण बुद्ध के ही फल जातक को प्रदान करेंगे। किन्हीं शुभ ग्रहों की दशा के अंदर अगर राहु केतु की युति चलती है तो जातक को राजकीय सेवा के अंदर भी स्थान अवश्य प्राप्त होगा और प्रयास अत्यधिक करता रहेगा ऐसा जातक। तो धन्यवाद मित्रों, अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।